बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हफ्ते का आज पहला रोज़ है, पहला हमारा प्रोग्राम है और रमज़ानुल मुबारक अपने अख्ताम की जानिब है। लेकिन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अभी तक मुश्किलात शहरियों की कम नहीं है। कुछ अशिया पर सब्सिडी बढ़ाई गई है तो दूसरी जानिब पर शहरियों की जानिब से शिकवा ये किया जाता है कि स्टॉल्स की तादाद कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से घंटों शहरियों को लाइन में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। रोज़ा रखकर लाइनों में लगना गर्मी में, कभी प्याज की लाइन में, कभी टमाटर की लाइन में, कभी चीनी की लाइन में, कभी आटे की लाइन में, वाकई ही मुश्किल काम है। अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं तो चीनी 70 रुपये किलो कर दी गई है, प्याज 20 रुपये, टमाटर 135 रुपये किलो तक आ गया है, जबकि आटा 10 किलो का थैला 400 में दस्तयाब होगा। चीज़ें तो सस्ती हो गई, लेकिन अब शहरी क्या कहते हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त मैं ताजपुरा स्कीम के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपा बड़ी गुस्से में है, एक पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा नाराज़ क्यों हो गई आप? नहीं बेटे, क्या शिकायत हो गई आपको? कैसा है सस्ता बाजार? नहीं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अभी तो नाराज़ हो रही थी। हाँ नाराज हो रही हूँ, एक पैकेट दे रहे हैं, पूरा घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए। मेरी टांगे थक गई। रोजा अभी भी कांप रही हैं आप? हाँ, देख लो बस 1 घंटा लाइन चीनी की वजह से। बस ठीक है, आटा भी लिया तो ठीक। आटा नहीं दिया? लिया। और अभी आगे प्याज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी लाइनें? नहीं, अब तौबा कर ली है, अब घर जाना, रोजा रखा। बस जो देगा वो उसकी मालिक की मर्जी। क्या हो सकता है बेहतरी के लिए? बड़ा कुछ बेहतरी है बेटी। क्या किया जाए? बेहतरी है, वो देने वाले की मर्जी है। बस एक लाइन में लग के इनकी बस हो गई है जी। चीनी की लाइन में 1 घंटा इन्होंने गुजारा है और हाँप रही हैं, काँप रही हैं कि एक पैकेट मिला है और अब दोबारा गुंजाइश नहीं है। नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मेरा बेटा वो बाहर खड़ा है आटा लेके, तो वो अब जी और गुंजाइश नहीं है कि कहीं और भी जाके प्याज टमाटर की लाइन में लगा जाए। ताजपुरा का इलाका, ताजपुरा स्कीम और सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क। मैं इस वक्त वॉक थ्रू गेट के बिल्कुल दरमियान में खड़ी हूँ, लेकिन ये बंद है। ये इसका प्लग दिखा दीजिए कैमरामैन भाई हमारे। प्लग भी नहीं लगाया गया और लोग आ रहे हैं। वॉक थ्रू गेट रखा तो गया है लेकिन एक्टिव नहीं है, चल नहीं रहा, प्लग इन नहीं किया गया, तो इसलिए मैनुअल चेकिंग के लिए भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। चीनी की तरफ चलते हैं, लोग उससे बात करते हैं कितना इंतज़ार सब्सिडाइज रेट पर चीनी हासिल करने के लिए। आइए नाज़रीन, चीनी के स्टॉल पर रश बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि चीनी सस्ती हो गई है, सब्सिडाइज रेट पर मिल रही है। लेकिन इंतज़ार कितना करना पड़ता है क्योंकि स्टॉल एक है और आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब भी पिछले गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि जब भी चीनी सस्ती मिलेगी फिर आवाम का रश लगता है कि उन्हें अपने कुछ पैसे बचाने हैं और सस्ते रेट पर चीनी चाहिए। लेकिन स्टॉल्स की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही, जो कि हम मुसलसल देखते हैं कि जब भी सब्सिडाइज रेट पर अशिया मिलती हैं तो या तो उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि आवाम का गुजारा नहीं होता, उन्हें बार बार आकर लाइनों में लगना पड़ता है रोज़ा रख के गर्मी के मौसम में। आवाम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से बैठी हुई? मैं काफ़ी पहले आई हूँ, फिर उधर मैं दाल प्याज लेने चली गई तो रश दे के वापस चली गई, तो अब फिर आई हूँ, उतना ही रश है, फिर उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, प्याज और दाल के लिए कितना इंतज़ार किया? काफ़ी। एक बीबी थी, वो सिपाही थी, उसने ना मुझे ले दी। पहले एक दफ़ा सिपाही होता था वहाँ पे खड़ा हुआ, वो ले देता था, कभी नहीं होता मैं खड़ी रहती हूँ। बीबी कहती इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लाइन में आओ। लाइन इतनी डबल आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मजबूर है कि रोज़े भी फिर रख के, मैंने कहा ये सब सज़ा रमज़ान की है, रोज़ों की। हम रोज़े रख के लाइनों में लग रहे हैं, ये हालात तो अच्छे नहीं ना। हर चीज़ है इसकी लाइन है, दाल की लाइन, प्याज की, थूम की लाइन, वो आलू की लाइन, हर चीज़ की। क्या बताऊँ आपको, बस मजबूर। आलू वगैरह तो मैं लेती नहीं, मैं कैंट से ले आई, मेरे बेटा ले आया 5-10 किलो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेते हैं। हाँ, अल्लाह करम करे। सब सस्ती चीज़ें हैं तो फिर तकलीफ़ है कि रोज़ा रख के गर्मी में आके बैठे रहो। क्या करूँ, एक बेटा है वो भी बीमार पड़ा हुआ है, 3 हफ्ते हो गए, कंटोनमेंट में था, तो उसमें कि यहाँ पे दर्द निकल आई है,
तो एक है कमाई वाला, तो क्या करें फिर मजबूर हो के आते हैं। हम ही हम बूढ़े हैं, वो नहीं जा सकते कहीं भी, तो अल्लाह ही है अब साथ दे इस दुनिया का और हमारा भी। हाँ जी, अल्लाह आपको तरक्की। एक और आप शिकायत कर रही हैं शनाख्ती कार्ड की, क्या कह रही थी आप? कितना टाइम हो गया यहाँ? मैं 9 बजे दी आई हुई हूँ। आपा 1 बजने वाला है। ये देखें, मैं खुद लाइन में हूँ। 9 बजे की? 9 बजे की इधर हूँ, इतना रश था। हमसे घर से 9 बजे की यहाँ आई हुई है, 10, 11, 12, 1 बजने वाला हो गया। 10 साल तो ड्यूटी इधर है, लेकिन फिर भी मैं लाइन में हूँ। कार्ड आपने देख लिया, ठीक है। मैं भी आवाम के साथ ही हूँ, देख लो। तो वो भी शनाख्ती कार्ड देख के तो फिर चीनी दे रहे हैं। जिन्हें कल खड़ी वो आज नहीं लेना आएगा, वो वापस भेज रहे हैं। बुजुर्ग बंदे ने देखो किस तरह रोजे रखे ने, किस तरह लेना च लगे हैं। ਅਸੀਂ तो फिर चलो दम भर लांगे, तो जो बुजुर्ग ने वो बेचारे की करेंगे। आपके लिए भी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, इतना इंतजार के साथ ही है ना, हम लोग भी आवाम के साथ ही हैं। लेकिन मैं सही है, ਅਸੀਂ नाम ਦੇ मुसलमान रह गए हैं, वैसे अंदर साड़ा ज़मीर सही नहीं है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, औरत आ गई, वो ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। बहुत मुश्किल बनी बेटा। बाकी चीज़ों पे भी लाइनें हर जाके देखे लेने लगी हैं। प्राइवेट पे नहीं, गवर्नमेंट पे रेट 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू, 1 किलो लहसुन, 1 किलो लेना, इससे ज़्यादा नहीं देते, कम देते हैं। और लेना लगना रोज़ का रोज़ा मेरे को बोलना, रोज़ का रोज़ किलो लगना, किन्नी किलो रब्बर पा लग जाती है। की करे बंदा कि खाना होया कि पाते हैं। आ मैंने मिंटा का किलो आई, बड़ी मुश्किल खाना, दिमाग से बहुत मुश्किल हो गया। अमीर तो तनख्वाह बाजी काले अच्छी की दुकान, दवाई वाई नहीं महंगी होगी, काम बार बार बंद होगा। कितना वक्त फसे हैं। तो हुकूमत ना आती ना सा पैदा होता, जी हुकूमत आई उन्हें बेरा फंसा। नाज़रीन, ये एक और भाई बड़े गुस्से में आए हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतने? मैम जी ये देखें कितना रश नहीं है, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ के चीनी लो। बैठ के क्या करना, बढ़ा के क्या करना है? जल्दी से चीनी देते रहे, फारिग कर दे लोगों को। इतनी गर्मी में धूप में लोग रोजे में आके लो रहे, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है इनको। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं जो बैठेगा उसे चीनी मिलेगी, बस जो नहीं बैठेगा उसे नहीं मिलेगी। आप बैठा चेयर के पे क्या करना है? बैठ जाए आराम से चेयर पे। मैम जी क्या बैठा के करना है? इन्होंने को काम छोड़ के आए हुए, अपने रोजे में आए हुए हैं, बैठा के इन्होंने क्या कहना है? किसी को देते रहे चीनी जल्दी से, जब फारिग करते रहे आम को, और नहीं जो बैठेगा उसे चाय देनी है। आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, तेजी। आहिस्ता ही कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे तकरीबन। नहीं देनी चीनी, बंद कर दो, नहीं देनी चीनी। लो जो बैठेगा उसे चीनी देनी, नहीं चीनी बंद कर दो। अजीब बात कर रहे हैं ये। वो देखो वो हंस रहे हैं, चीनी नहीं दे रहे, हंस रहे हैं बस। क्या हम स्टॉल्स की तादाद कम है जी, जब इस तरह चीनी की रेट कम होगा तो फिर स्टॉल्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, तो आवाम इसी तरह से परेशान होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है बेटा। ठीक है, कब आई हैं? अभी आई अभी आई हैं, आके बैठ गई चेयर पे। हाँ, किसने बताया कि सस्ती चीनी मिल रही है? जो लोग लेके जाते, मैं तो पहली बार आई हूँ बेटा। हाँ जी। बाहर से कितने में मिलती? पता नहीं, बच्चे ला के देते हैं। यहाँ पे सस्ती चीनी मिलनी है तो फिर कितना इंतजार, क्या सोच के आई हैं, कितना टाइम लगेगा आज? अल्लाह जाने क्या करते हैं, बैठ गए मजबूरी। कैसा चल रहा है घर आजकल, हालात कैसे? अल्लाह मालिक है, जैसे भी चलता जाए, चलाना तो है ना। काम शाम ठीक है बच्चों के? नहीं, बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, 2 बच्चे, मियाँ मेरा कोई नहीं है। अच्छा। 18-19 साल हो गए फोत हुए हैं। बेटे अब थोड़े थोड़े जवान हो गए, करने लग गए हैं। तो काम शाम मिल रहे हैं आज कल, ठीक है? बस थोड़ा बहुत ही है बेटा। एक NS लगा है बेटा मेरा, एक मोल फैक्स वाले पैम्पर नहीं, उनमें लोडरों का काम करता है। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक। आप लाइन में लग के भी इतना खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि आज सहरी में क्या खा लिया था जो इतनी हशाश बशाश है आप? सहरी में तो जो मिलता है वही खाना है, तो ये लोगों को देख के हंस रहे हैं। आप खुद भी लोगों में शामिल है। इतना टाइम लग जाता है जब बाजार? टाइम लग जाता है, आगे आए हैं तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी आए हैं तो अभी भी लाइन लगी हुई है, तो बारिश से लेना अभी। अच्छा, बाजार से लेना मुश्किल हो गया, चीनी महंगी है,
तो इधर से ज़रा सस्ती पड़ जाती है इसलिए। और क्या क्या लेना है? प्याज टमाटर भी बड़े सस्ते चीनी लेनी है जी। क्या बनेगा चीनी से आज? चीनी से कुछ नहीं बनेगा। शरबत कौन सा बनेगा? शरबत वो रोज बनता है। चलें जी, शरबत वही जो रोज बनता है। ये बड़ा मुस्कुरा रही थी जी, लोगों को देख के खुश भी हो रही थी, लेकिन लोग हमारे जो है यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि उनको इंतज़ार करना पड़ता है चीनी के लिए। और ख़ास तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी कोई अलहदा से लाइन नहीं है। जो हमारी बेचारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो कि चल नहीं सकती, खड़े नहीं हो सकती, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती, सीनियर सिटीज़न के लिए कोई भी अलग से लाइन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कितना इंतज़ार हो गया? बहुत ज़्यादा, सुबह 9 बजे के आए हुए, रोज़े भी है, ऊपर से शुगर के मरीज़ भी थे। कुछ मेरा आईडी कार्ड भी नहीं है और ये मेरे शोहर का पता नहीं मुझे मिलने भी है कि नहीं। आईडी कार्ड के भी लोगों के बड़े मसाइल हैं और 9 बजे से ख़वातीन आकर यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि इनको सस्ती चीनी मिल जाए। आपा कितने बजे आई? काफ़ी देर हो गई है बेटा, मैनू तो टाइम नहीं वेखना आउंदा। हुण कदी उठ ते कदी बह ते कदी उठ ते कदी बह ते थक गया बुढ़ा बंदा ते थक जांदा बेटा। ते जे देनी है ते दे दे, नहीं देनी ते ना देन। गरीब आदमी मरन दिया है ना, अमीर तो नहीं धीए मरदा, गरीब मरदा। मारी दे चल 10-20 बचत हो जाएगी इस वास्ते, होर की धीए। और क्या क्या सस्ता मिल रहा है? वहाँ भी लाइनें लगी हुई हैं, क्या है? लाइनें लगियां कि सिर्फ प्याज मिल रहा सस्ता ते आलू, होर कुछ नहीं मिल रहा, होर कुछ नहीं सस्ता मिल रहा। सारियां महंगियां, किलो प्याज दे रहे हैं, इस तो बाद नहीं देना। आपा ख़वातीन को तो घर में इतने काम होते हैं, सारे काम। बेटा फिर मजबूरी, गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी ओदी रोटी नहीं पकदी, पूरी नहीं हुंदी तो उन्हें धक्का खान आउणा ही है। निक्के निक्के बच्चे ने तो मजबूरी वास्ते लै रहे, है वजह ते है गल, होर की धीए। अगले आंदे गरीब नहीं रहन दांगा, गरीब नहीं रहन दांगा। उन्हें तो भुन के खा लिया लोकां नूं ते हुण लोकी धक्के खांदे फिरदे लोकी, ना कोई मजदूरी ते ना कोई गल ते ना बात। आती है गल, मजदूरी नहीं है जी, काम नहीं है और हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। आपा क्या हुआ? चीनी ने बड़ी ऊपर से हो जाएगा, चौथे ना है टप पाओ जो कि जिन बांधा किया और निके बच्चे भी दे चार दिन लगेंगे, कहने नहीं मिला। कितने दिन बाद मिलेगी? की पता के रोज रंग भेजने की। के बाद आए हैं तो फिर वो कह रहे हैं हमने नहीं देनी, आईडी कार्ड पे हो गया है, हमने दोबारा से नहीं देनी। अब जिनके माशाल्लाह जी हैं वो क्या करें, गरीब लोग क्या करें, इधर ही आएंगे ना। 2 किलो चीनी तो 2 दिन भी नहीं गुजरते जिनके। यही है, अब दोबारा बाद देने 4 दिन बाद आए इसके थे ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚਲ जाएगा चल 2 दिन में एक दिन 2 दिन में तुम्हारा। आपा क्या कह रहे हैं? अब किस दिन मिलेगी? कितने दिन बाद मिलेगी? मिलेगी आपको, अब मिलेगी नहीं। आपका वो शनाख्ती कार्ड पे हो गया ना, कार्ड पे तो आपको नहीं। एक बार जी, दोबारा नहीं। यही है बस, डेली का इनका यही है। आप मुझे भी नहीं मिली, वो कह रहे हैं आपका शनाख्ती कार्ड पे हो गया, एंट्री हो गई है, तो अब आपको भी नहीं मिली। किस दिन लेके गई आप? या हम तकरीबन 3-4 दिन पहले आए थे इधर, तो उसके अलावा अब नहीं दे रहे वो। 3-4 दिन पहले या कार्ड हैं तो क्या फायदा, गरीब लोग कहाँ जाएं। यही है इनका बस, डेली का इनका यही है। जब भी आ जाओ आपका हो गया, आप जाओ आपको नहीं मिलेगी, बस ये। नाज़रीन ये हालात हैं और ज़रा इन भाई साहब से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का मैम। अच्छा सर, आज चीनी लेंगे, दोबारा किस दिन मिलेगी? ये वो पीछे पटवारी साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें। भाई आप लोगों को मना कर रहे हैं, आप बताइए मुझे कि आपको ऑर्डर्स क्या हैं? एक बारी आईडी कार्ड पर एक बंदे को लाओ 2 kg, ठीक है। उनका जिन बंदों का आईडी कार्ड हो रहा है, जिनका नहीं शो करेगा उनको मिल रही चीनी, जिनका शो कर रहा है उनको दोबारा। अच्छा, दोबारा मिलेगी ही नहीं, बस खत्म? नहीं, उनको 2 बारी लेगा, 2 बारी लाओ, 4 kg लाओ है। मैं इनका भी आप आईडी कार्ड पकड़ लें, इस पर चेक कर लें, अगर ना शो करेगा मुझे आप। क्या इस पे हमें ये भी शो होगा कि कितनी बार खरीद ली इन्होंने? जी, चले दिखाइए हम जी, कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, सिस्टम दिखा दीजिए कि किस तरह से ये काम हो रहा है। देखिए 2 kg शुगर आ रही है, आप कह रहे हैं 2 बार ले सकते हैं, तो दूसरी बार 2 kg मैंने कहा, ये लिखे मैं। आपने कहा 2 बार, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक बार मिलेगी। शो हो रहा है, बस एक बार ही हुआ है, दूसरी बार चीनी नहीं मिलेगी? नहीं। कितने दिन के बाद भी नहीं मिलेगी?
कितने दिन बाद पाएंगे? आज क्यों नहीं दे रहे? आइए जरा। आज नहीं मिल रही उन्हें चीनी? वो नहीं, वो शो नहीं ना कर रहा, ऐप शो नहीं कर रही। हाँ, ऐप शो करेगी तो फिर देंगे इनको। वो 4 दिन पहले आई थी, तरीक़ाकार क्या है? बात ये मैडम, बात ये है कि जो ऐप है ना, ये बताती, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक औरत 10 दफ़ा आती है चीनी लेने के लिए, 10 दफ़ा, ठीक है। तो हम ये गवर्नमेंट ने ये किया ताकि तमाम को मिल जाए। ये जरा मोबाइल दिखाइए मुझे, क्या डेट भी आ रही है इस पे कि इन्होंने किस दिन चीनी खरीदी है? मैं देखना चाहूँगी। 4/25/2022 डेट है। 25 तो आज है डेट, लेकिन भाई साहब पीछे और भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने आज नहीं खरीदी, 2-3 दिन पहले खरीदी है, लेकिन आज उनको नहीं मिल रही चीनी। ऐप जो है ना, ऐप हमने कल से शुरू की है। पहले हम जो लोग आते थे एहतियातन आईडी कार्ड दिखते थे और देते थे चीनी, और एक औरत, आप यकीन करें, बंदा 10-12 दफ़ा, और हमने कहा उसको वो नहीं हमें चाहिए। लेकिन अच्छा सर, एक दिन में एक बार मिलेगी? जी एक, हाँ जी। अगले दिन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? कितने दिन के बाद मिलेगी? अब हमने ये किया है मैडम, ये किया है कि एक बंदे को 4 किलो चीनी दो, ठीक है, ऐप में उसका नाम लिखो, उसको काफ़ी है ताकि हर बंदे को मिल जाए। ये नहीं कि हर कल फिर आ जाए, उसको एक दफ़ा फिर मिलनी है, यानी उसको जो 4-5 ईद के बकाया ना, उसको यही मिलनी है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। एक ही बार मिलेगी? 2 पैकेट मिल जाए? आप क्यों नहीं लोगों को दे रहे फिर 2 पैकेट? नहीं, हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही। मैडम बात सुने, वो पहले आती थी पैकिंग 1 किलो की, हम 2 देते, अब 2 किलो की पैकिंग आ रही है ना, दे रहे हैं। ये है, चीनी 2 किलो ही मिलेगी? हाँ जी। आप 4 किलो कह रहे थे पहले कि 4 किलो ले जाए? 2 किलो देंगे। 2 किलो का ही पैकेट है, पहले दिन से हम देख रहे हैं। किलो का भी है, किलो का भी है। पहले पैकेट आती थी किलो के 2 पैकेट आते, अब 2 किलो का एक आ रहा है ये। हाँ, 2 किलो का एक पैकेट। आज जिसने चीनी खरीदी उसे कल मिलेगी या नहीं? नहीं, उसको नहीं मिलेगी दोबारा। परसों मिलेगी? नहीं, अब उसको दोबारा जो है मैं आगे उसको नहीं मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। यानी एक बार ही चीनी मिलेगी, एक शनाख्ती कार्ड? हो सकता है इसमें कोई तरमीम आ जाए या गवर्नमेंट का दोबारा। अभी तक क्या ऑर्डर्स है? अभी तक ये है कि आप सबको दें और एक दफा दें, बस एक बार। चाहे वो हफ्ते बाद आएंगे दोबारा चीनी नहीं मिलेगी। बात तो है ही नहीं, बाजार ही हमारा हफ्ते तक नहीं है, ये 5-6 दिन ही है ना, ये शायद हो जाए अपना चांद रात तक हो जाए शायद। नाज़रीन, ये मसला है जी कि चीनी एक बार मिलेगी, सिर्फ 2 किलो का पैकेट। चीनी का रेट तो कम हो गया है, लेकिन आप सिर्फ एक बार इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। जितने रोज़े रह गए हैं, हर शहरी सिर्फ एक बार आके सब्सिडाइज रेट पर चीनी ले सकता है। आईडी कार्ड का इंदराज हो रहा है। अगर आप कल आएंगे, परसों आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, तो आपको दोबारा ये सहूलत नहीं मिलेगी, दोबारा आपको सब्सिडाइज रेट पर चीनी नहीं मिलेगी। अभी तक ये फार्मूला बताया जा रहा है जी इंतज़ामिया की जानिब से। अब दोबारा से क्या ऑर्डर्स आते हैं, क्या नहीं आते, वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना, रोज़ेदार सब्सिडाइज रेट पर अशिया लेने के लिए सस्ते बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। एक लाइन में लगते हैं, सस्ती चीज़ हासिल करते हैं, दूसरे लाइन में लग जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी लाइन में लग जाते हैं, तीसरी से निकलते हैं चौथी लाइन में लग जाते हैं, चौथी से निकलते हैं 5वीं लाइन में लग जाते हैं। यानी सारा दिन आप घर से बिल्कुल फारिग होकर सस्ते बाज़ार में आए और फिर आपको शाम तक कुछ 50-100 रुपए जो आपके बचने हैं वो इस तरह से बचेंगे। यानी सब्सिडाइज रेट पर अशिया चर्चा तो हो गया, लेकिन स्टॉल्स की तादाद नहीं बढ़ी, काउंटर्स की तादाद नहीं बढ़ी। आबादियां बहुत गुंजान आबाद हैं, क्योंकि लाहौर शहर की तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आबादी पहुंचने वाली है। सिर्फ 32 रमज़ान बाज़ार हैं और इन 32 बाज़ारों में हर रोज़ लाखों की तादाद में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। एक स्टॉल है, एक स्टॉल चीनी का है, एक आटे का है, एक घी का है, एक ही प्याज का है, एक ही आलू का है। सिर्फ एक स्टॉल है लाखों की तादाद में लोगों को कवर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप इतने परेशान क्यों? सुबह से आए हुए हैं, चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं, सुबह से बैठे हुए थे, इंतज़ार करें, वेट करें, तो मकसद ये है कि चीनी नहीं दे रहे, यही प्रॉब्लम्स हो रही है। इधर आएँ
इधर भी लाइन है, सब्जी के लिए भी फुहार हो रही, जो जिस चीज़ में जो थोड़ी भी किसी सब्सिडी मिल रही है ना, थोड़ी सी राहत मिल रही है, कर रहे हैं। यकीन करें कि कोई हद कहने की नहीं। ये देखें, ये बूढ़ी औरतें हैं, सारी रोज़े में ये लाइन में लगी हुई हैं, हम भी सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कहने का इनको कोई टेंशन नहीं है, बस ये पारी की हुई है इन्होंने। क्या कहेंगे सर, कितना इंतजार, कितनी सब्सिडी, कितनी सहूलत आवाम को? मैं तो हुणे ही आया सन। क्या सोच के आए हैं, कितना टाइम लगेगा इधर? वेखो हुण कितना टाइम लगता है। सोच क्या रहे हैं लाइनें शाइनें देख के, क्या लग रहा है? ये भी लगन डया ना, कोई उधर खलो रहा, कोई उधर खलो रहा, इस वजह तो आपने सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना है, क्या चीज सबसे पहले? जो आटा लेने जाना तो मैं चलो पहले इधर वेख ला, मैं उधर लेना आटा लेने जा रहा। वापिस जा रहे हैं आटा लेने? आटा लेके इधर आएंगे या फिर घर जाएंगे? घर जाना है। घर जाएंगे जी। ये हमारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र है। ठीक है। घर कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह। सस्ता बाजार कैसा है? कोई सस्ता नहीं है ये। क्या हो गया? कोई सस्ता नहीं है। वे तो सही लैन दे विच ला के जेड़ा बंदा नहीं लै सकता वो मजबूर हो के फिर नहीं दे रहा, तो वास्ते रमजान का तो सस्ता है, कोई नहीं है ये सस्ता। कितने बजे आई थी सुबह? मैं तो हुण ही आई हाँ, चीनी वाले स्टॉल ते गई हाँ, तो उत्थे भी रश लगा, वापस आ गई। चीनी नहीं ली आपने सस्ती? नहीं ले हमने। 1 घंटा तो वहाँ भी लाइन में लग जाएगा। हाँ वहाँ भी लग जाता है, पर शनाख्ती कार्ड तो बिना नहीं दे रहे। आपके पास नहीं है शनाख्ती कार्ड? मेरा नहीं शनाख्ती कार्ड बनया। अब कल फिर आएंगी या फिर चीनी महंगी ले लेंगी? नहीं कल कितने आऊँ, बस। अभी क्या क्या खरीदेंगी? बस कोई भी नहीं है, प्याज लिया थे, खरबूज लिया, बस कार चली। आप तो नाराज हो गई हमारे सस्ते बाजार से। हाँ जी आपा, क्या हो गया, कैसा है बाजार? सस्ता लेके आई, थक गई घी लाके। रोज़ा रखा हुआ है ना, तो वो उससे फिर बड़ा मसला हो जाता है। मेरी कार्ड नहीं है, मैंने आपको बताया था ये शोहर का है, आज ही मैं आई हूँ, तो उसने मुझे नहीं दी चीनी। आपा और क्या क्या लेना है अभी? मैंने चीनी ली है, घी और करेले लूँगी, बस हो गई। जिस सब कांप रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है वो चीनी की तरफ, फिर खड़े हो जाओ। फिर बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो लड़ना शुरू हो जाती हैं, उससे बेहतर है लड़ाई बंदा करे, पीछे ही हो जाए तो बेहतर है। तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं? हाँ, जो वो करते हैं कि हम आगे हो जाएं, बस हमें मिल जाए। मिलता तो सबको है, लेकिन डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है, सब्र करे इंसान तो सब कुछ मिल जाता है। अब उधर से फिर मैं इधर आई हूँ। तो आपने चीनी ली, घी ली और करेले लेने हैं अभी। चीनी और घी पे कितना टाइम लग गया? कितने बजे आई सुबह? काफ़ी टाइम, मैंने टाइम नहीं देखा था, तो काफ़ी टाइम चीनी की तरफ काफ़ी टाइम लगा, लेकिन घी की तरफ कुछ कम लगा है। हाँ जी। तो अब मैं उधर, तो प्याज का तो लेने का तो कोई मसला है ही नहीं है कि बंदा प्याज ले सके, क्योंकि आज फिर भी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ जी, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, तो उसकी वजह से फिर मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाता, इसलिए मैंने कहा चले। और दे भी किलो रहे हैं। उस दिन ये आए थे ना, मैंने मीडिया वाले उनसे भी कहा था कि कम से कम 2 किलो तो दें, जो मेहनत कुछ दिन। हाँ। और लेकिन जो ओल्ड औरतें जो एज उम्र की हैं, वो उनको चाहिए कि उनको तो 2 किलो कम से कम। उनकी तो अलग से लाइन भी होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा खड़ा ना होना पड़े। बल्कि इनका ये होना चाहिए कि सोफे पे बैठ जाओ और वो जो बना के उन्होंने पैकेट रखे हुए हैं ना, पैसे पकड़ते जाएं और उनको देते जाएं, ताकि कोई तकलीफ ना हो किसी को ना। सहूलत कम है, अगर सस्ता चाहिए तो फिर तकलीफ ज़्यादा है। तकलीफ ज़्यादा है, वो उसी में कसर निकल जाती है सस्ते की। जी बहना, क्या कह रही हैं आप? हम रोज़ा रख के ना, तो हम उसे कह रहे कि 2 किलो प्याज दे दे, तो वो 2 किलो प्याज दे नहीं रहे, सुन नहीं रहे, किलो दे रहे हैं प्याज, सिर्फ 1 किलो प्याज मिले, वो 1 किलो प्याज दे रहे, बात ही नहीं सुनते, अगर सुने तो निशान लगा के भेज देते हैं। हर रोज आके लाइनों में लगे थोड़ी थोड़ी चीज लेके जाओ। हाँ ऐसे ही, अगर हम कहते हैं कि हमें ना प्याज दोबारा 2 किलो दे, तो कहते वो नहीं सुनते, वो हमारी बात मानते ही नहीं, कहते कि नहीं सिर्फ किलो लेके जाओ, और वो भी अंगूठों पे निशान लगा के ना तो भेज देते कि नहीं चलो जाओ। अगले दिन हाँ। वो पता है क्यों लगाते हैं, ये औरतें जो है ना ले लेती हैं ना, वहाँ पे सोफे पे बैठ के बच्चों को बिठाया होता है या किसी को वहाँ पे रख देती हैं, फिर दोबारा आके लाइन में लग जाती हैं। तो वो जो हम जैसे जो लोग हैं वो तो नहीं लाइन में लग सकते ना, फिर हम तो गए, फिर इसीलिए हम जाते ही नहीं हैं।
कि भाई लड़ाई हमसे नहीं ली जाती, धक्के देते हैं तो बुरा हाल। इनको ये चाहिए कि जो ज़्यादा बूढ़े हैं, रोज़े रखे हुए हैं, तो सोफे पे बैठ जाएं, उनको एक एक पैकेट दें, चाहे किलो का दें, पैसे लें और वो चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाल हाथ में छड़ी पकड़े मुश्किल से कैसे आप बाजार में आ गए सस्ते में? और किसको इधर भेजें, खुद ही आना पड़ता है। बस ये चीज़ें 2 लेनी थी, ले ली हैं, टमाटर, प्याज और चीनी भी ली है। बस इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती थी चीज़ें? नहीं, ये किलो प्याज मिलता है, किलो के। और टमाटर कितने मिले? ये मैंने खुद ही 10 के लिए। अच्छा, आपने खुद ही कम ली? हाँ जी, बाकी ठीक ठाक है जो कुछ हो रहा है। बुजुर्गों के लिए कोई अलग लाइन है? उन्होंने अलग ये खिचड़ी मचाई हुई है, लाइन बुजुर्गों की नहीं है। बस लाइन में लग जाओ और नंबर से आपको आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आपको नंबर से सौदा मिलेगा, इससे पहले नहीं है। सारे बूढ़े बुजुर्ग। अभी मेरी 73 साल उम्र है, इनकी मेरे से भी ज्यादा है, तो फिर हम भी लाइनों में लगेंगे तो फायदा तो कोई ना हुआ। यहाँ तो भाई साहब हर तरफ मुझे लाइनें ही नजर आ रही हैं, प्याज की, टमाटर की। किलो से ज्यादा भी नहीं देते। देखो ना, एक लाइन में 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद बारी आती है तो देते हैं 1 किलो। तो फिर ये बूढ़ा आदमी तो फिर खड़ा हो। मैंने कहा औरतें बेचारी बहुत बूढ़ी हैं, मेरी बीवी आई है, उनको कोई नहीं, बस लाइनें बड़ी बड़ी ले लेती हैं। जो बुजुर्ग औरतें हैं वो बस ये डिक्के मारती हैं, चलो लाइन में आओ। सर कितनी सहूलत सस्ते बाजार में? नहीं, प्याज में तो काफ़ी सहूलत है। उसमें जो सा बाज़ार में 70 रुपये किलो है, यहाँ पे 20 रुपये किलो मिल रही है। मिल 1 किलो ही रही है। अब आधा घंटा, पौना घंटा खड़े होके तो हमें 1 किलो प्याज दे रहे हैं। या तो होती है ना कि 2.5 किलो या 5 किलो मिले तो फिर तो चलो इतनी देर खड़ा हो जाए। सिर्फ एक प्याज में है जो इतनी सहूलत है, बकाया ये टमाटर आधा घंटा में लग के लाइन में सिर्फ आधा किलो इन्होंने दिए हैं। अच्छा, आधा किलो से ज़्यादा? आधा किलो से ज़्यादा नहीं देते, कहते हैं नहीं जी हमें पीछे से आर्डर है, पता नहीं कौन से पीछे से आर्डर है। रेट देखें यहाँ पे 41 है, 41 रुपये, और बाजार इससे अच्छा टमाटर इनके साथ वालों ने लगाया 50 रुपये। कोई इसमें कोई इतनी सब्सिडी नहीं, और देखें फिर भी इन्होंने आधा किलो दिया। और प्याज अगर मांगा है तो वो प्याज किलो लिया है, तो किलो प्याज में सिर्फ 3 प्याज चढ़े हैं तो वो वापस दे दिया। और टमाटर देखें आधा किलो देके कहते बस जाओ और नहीं देना। प्याज टमाटर जरा क्वालिटी दिखाइए हमें खोल के कि ये अच्छे वाले हैं। नहीं, कोई इतने अच्छे टमाटर नहीं है। अगर उनसे कोई बात करो कि ये देखो ये टमाटर अगर ये चेंज करे, कहते लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। बदतमीजी करते हैं। हाँ जी, कहते हैं लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। ये देखें ये सुबह, और इससे अच्छे टमाटर 50 रुपये, वो सामने गली की नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, ये वो उनके साथ वाले 50 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं, और जितनी मर्जी ले लो। और ये इन्हें पैसे भी देते हैं और फिर भी इतनी कहते हैं नहीं जी आधा किलो से चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। नाज़रीन, ये हमारे सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अवामी मुश्किलात हैं जो कि हल नहीं होने में आ रही। लोग परेशान हो गए हैं लाइनों में लग लग के, लेकिन लाइनों का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर के कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, इफ्तारी बनाती हैं, सहरी बनाती हैं, और फिर आजकल एक और उनकी ड्यूटी बढ़ गई है कि उन्होंने सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आकर लाइनों में भी लगना है, क्योंकि वो कुछ पैसे बचाना चाहती हैं सब्सिडाइज रेट पर अशिया हासिल करने के लिए। लाइनें कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए, ये प्याज की, आलू की लाइन है और ख़वातीन हमारी लाइनों में है सिर्फ इसलिए कि चंद रुपए बच जाएं, कुछ सहूलत हो जाए। बाज़ार से जो महंगी चीज़ें मिल रही हैं वो नहीं ख़रीद सकती, इसलिए वो सस्ते बाज़ार में आ जाती हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा कितनी देर हो गई लाइन में? हो गया घंटा पौना लगा, खड़े हो गया। 1 किलो प्याज मिलेगा? 1 किलो प्याज लोगे, 3 किलो आलू लो, नहीं 2 किलो प्याज देते हैं। कल लेके गई थी, आज का तो पता ही नहीं हाली, तो 3 किलो आलू लेके गई थी। तो आज तक घंटा का सुबह को तो मैं आई नहीं सी, मैं ठीक नहीं रहती हूँ, आई घंटा हो चलिया खड़ी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, हमारे काला जुकाम है, मैंने खड़ी नहीं हो सकती, मैं मजबूरी में खड़ी हुई हूँ।
हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, आप ही कमाते हैं, आप ही खाते हैं। आपा क्या हाल है? बुजुर्गों की भी कोई अलग से लाइन नहीं? लाई है, किलो प्याज ला रहा, सिर्फ किलो प्याज। कितना इंतजार? कदे पिछो ला के इधर आके आए। 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं इंतजार में। कुछ जिंदगी थोड़ी है ये, गरीब बंदा माड़ा बंदा क्या करे। सस्ते रमजान बाजार में लेने देखिए इतनी मुलाजे से काम होते हैं इधर। सारी खवातीन के तो घरों में काम ही बहुत होते हैं, कैसे सब छोड़ इधर क्या करें फिर, इतना तो महंगाई है, क्या करें फिर। इधर सस्ते के लिए आते हैं, वो 3-3 4-4 घंटे हम कुरान पाक पढ़े, वो 4-4 5-5 पारे हमारे खत्म हो जाते हैं। कि मजबूरी है हमारी, मजबूरी है हमारी। किस किस लाइन में लग के क्या क्या मिल रहा है? उधर लाइन में लगे हैं, घी लिया है, उधर लाइन में लगे बेसन लिया है, उधर लाइन में लग के लहसुन लिया है, और फिर उधर लग के एक घी का पैकेट मिला है, और अब इधर प्याज के लिए 1 किलो प्याज के लिए इधर खड़े हैं। ये तो नहीं 2-4 किलो दे दें, कोई भी नहीं, 1-1 किलो प्याज मिलता है, सब जगह से 1-1 किलो चीज़ मिलती है। 30-30 रुपए का लहसुन मिल रहा है। चलो आवाम को दे तो सही, लाइन भी लगे तो दे तो सही 2-2 4-4 किलो को चीज़। कब से आई हुई? 3 घंटे हो गए, सुबह के मैं 9 बजे के आई हूँ इधर। ये देखो थोड़ा थोड़ा सौदा लिया है सारा, 3 घंटे हो गए, अब बारी आएगी अभी भी 1 घंटा कहीं जा। रोज़ा रख के 3-3 घंटे लाइनों में तो क्या करें फिर, पैसे तो बचाने हैं ना, आमदन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मजदूर लोग हैं तो क्या करेंगे। इसीलिए हम गाजियाबाद से आए हैं। हाँ जी, इतनी दूर से पहले पैदल सफ़र करो ताकि वो भी 15 रुपये बचाओ रिक्शे के, तो उसके बाद फिर जाना भी है। गाजियाबाद के करीब यही सस्ता बाजार लगा हुआ है, और कोई नहीं यहाँ पे। हाँ जी, तो वहाँ से फिर हमें आना पड़ता है पैदल सफ़र करके। कितने पैसे बच जाएंगे आज इन सब मुश्किलात के? कर लिए 100 रुपये बचेगा, और कितना बचना है? अब ये 1 किलो प्याज देते हैं, 1 किलो प्याज तो आपको पता है कि 1 दिन में हो जाता है ख़त्म। भिंडी पका लो, प्याज ख़त्म हो जाता है। हाँ, बाहर से 50-60 का किलो है, यहाँ से 20 का किलो है। हाँ जी, प्याज हमें देते हो 2-3 किलो, हमें तो कुछ दिन गुजर जाए हमारे, तो हमें कोई शौक तो नहीं है। 50 का एक ही टाइम में 50 का प्याज देते हैं, चलो बार बार आने की दिक्कत तो ना हो। 2.5 किलो का पैकेट बना दो, का पैकेट बना के, तो ये बार बार औरतों को आना अच्छा भी नहीं लगता, और ये मजबूरी है लेने की भी। खवातीन की तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये रमजान में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इधर वेस्ट होता हमारे, वही अल्लाह का नाम ले, नमाज पढ़े, नफल पढ़े, कुछ सबक पढ़े, हमें सवाब भी हो। बात तो ये है ना सारी। हाँ, काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लेके आओ, छोड़ के आओ, फिर ये काम करो, फिर अब अफ्तारी का भी करना है। अफ्तारी का भी सही बात है। अब कितना इंतजार किया सुबह से आज आपने? नहीं, मैं तो अभी आधा घंटा हुआ है आई, लेट आई हूँ, क्योंकि पढ़ना भी होता है, घर के और भी काम होते हैं। हाँ जी, जिम्मेदार। नाज़रीन, ये है जी सस्ते रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल। सब्सिडाइज रेट पर अशिया तो मिल रही हैं, सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है, चीज़ें सस्ती भी कर दी गई हैं, लेकिन जो आवाम की मुश्किलात है ना, एक एक काउंटर की वजह से वो कम नहीं हो रही, क्योंकि रमज़ान बाज़ारों की तादाद कम है, काउंटर्स की तादाद कम है, एक एक काउंटर है, और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शहरी हैं जो कि इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन मामलात वही के वही हैं कि सब्सिडाइज रेट पर अगर आपको अशिया चाहिए तो फिर आपने अच्छा खासा टाइम निकाल के सस्ते बाज़ार का रुख करना है, क्योंकि आपको घी की लाइन में लगना पड़ेगा, प्याज की लाइन में, टमाटर की लाइन में, सब्ज़ी की लाइन में, चीनी की लाइन में, हर चीज़ की लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी आपा, बहुत शुक्रिया। कैसा सस्ता बाज़ार? बहुत अच्छा, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाराज लग रही हैं? जज़ाकल्लाह। नाराज लग रही हैं? नहीं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद लिया? जो चीज चाहिए थी ले ली। सस्ता मिल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं या बहुत अच्छे हैं? ठीक है, दैट्स ऑल, इट इज ओके। ओके जी, ओके है जी। नाज़रीन, ये अवामी राय है जो आज के प्रोग्राम में सस्ते बाज़ारों के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।